आंखें बंद करो गाइस और सोचो ये दुनिया जिसे हम रियल समझते हैं, What if it's not what it seems? क्या होगा if every solid wall, every star, every heartbeat is just an illusion of something much deeper, something invisible? Welcome to the strangest yet most beautiful theory ever created, quantum mechanics. हर चीज जो हम देखते हैं, चाहे वो टेबल हो या तुम्हारा फोन, सब कुछ एटम से बना है. बट क्वांटम वर्ल्ड के अंदर जाते ही लॉजिक डिसअपियर हो जाता है. Particle behave like waves and wave behaves like particle. Scientists used to believe the universe was simple, predictable like clockwork. न्यूटन ने कहा था कि अगर हम सब कुछ मेजर कर लें तो हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बट क्वांटम मैकेनिक्स ने उस सपने को तोड़ दिया. बिकॉज एट द टीनिएस्ट स्केल नेचर डज नॉट ओबे द सर्टेनिटी, इट ओबेज द चांस. In this mysterious world, an electron can be in two places at once. A particles can pass through two slits simultaneously. और जब तुम उसे देखते हो, बस देखने से ही वो बदल जाता है. This is not the fantasy, it's reality at the quantum level. It's a world where the rules of common sense break. जहाँ मेजरमेंट खुद रियलिटी को चेंज कर देता है, जहाँ अनसर्टेनिटी ही सर्टेनिटी बन जाती है. वेलकम टू द मोस्ट मिस्टीरियस येट मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ साइंस. ये सिर्फ एटम और पार्टिकल्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है रियलिटी के टूटने की और ट्रूथ की बनने. दिस इज द क्वांटम मैकेनिक्स, द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल थ्योरी. तो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां फिजिक्स के हर रूल को ब्रेक कर एक नई दुनिया बनी. द स्टोरी ऑफ हाउ रियलिटी इटसेल्फ वाज रीडिफाइंड. In late 1800 scientists felt unstoppable. न्यूटन के लॉस सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे. From falling apple to the planetary motions. Physics seems completely perfect, predictable. But behind that perfection एक छोटी सी प्रॉब्लम छुपी थी. एक प्रॉब्लम जो पूरी फिजिक्स को हिला दी. This problem was something very simple. Light. Scientists tried to explain how a heated object like a piece of metal glows when it's hot. But according to classical physics, energy radiated by a hot object should increase infinitely with the frequency. But experiment ने ये कहा नहीं. After a certain point, the intensity drops instead of rising, and this contradiction called ultraviolet catastrophe. Classical theory भी फेल हो गई. For the first time, humanity realized their perfect laws were breaking down. उनका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगा. बट देन आते हैं एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक, एक आदमी जिसे खुद को भी नहीं पता था कि उसका एक छोटा सा फॉर्मूला दुनिया बदल दे. प्लैंक ने कहा एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट कम्स इन अ पैकेट, टीनी डिस्क्रीट पैकेट कॉल्ड क्वांटा. ही रोट इट सिंपली, energy is equal to a constant h multiplied by frequency. That h Planck constant, one of the most mysterious number in all of the science, a doorway between the visible and the invisible universe. Planck discovery solved the black body problem, but it also opened a crack in the wall of classical physics. क्योंकि अगर एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट में आते हैं तो शायद नेचर कंटिन्यूअस नहीं है. रियलिटी इटसेल्फ माइट बी क्वांटाइज्ड. साल था 1905 और एक छोटे से कमरे में एक साधारण सा क्लर्क बैठा था. किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी लैब में नहीं, बल्कि एक सरकारी दफ्तर में, जहां वो दूसरों के पेटेंट चेक करता था. उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन. पर उस कमरे में बैठा इंसान ब्रह्मांड को बदलने वाला था. आइंस्टाइन ने एक सिंपल सवाल पूछा कि अगर प्लैंक सही थे और एनर्जी सच में छोटे पैकेट क्वांटा में आती है, तो क्या लाइट भी वैसे ही बिहेव करती है? उसने कहा लाइट इज नॉट जस्ट अ वेव. लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिन्हें हम कहते हैं फोटॉन्स. हर फोटॉन्स अपने अंदर एनर्जी लेकर चलता है. यह बात उस समय पागलपन लग रही थी, क्योंकि 100 साल से साइंटिस्ट मानते आ रहे थे कि लाइट एक वेव है. लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं, लाइट दोनों है, वेव भी है और पार्टिकल्स भी है. और इसे प्रूव करने के लिए इन्होंने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग, जिसने बताया जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर निकल आता है, लेकिन सिर्फ तब जब लाइट की फ्रीक्वेंसी एक खास सीमा से ऊपर हो. मतलब लाइट की एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, वो छोटे पैकेट्स में आती है और हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो. आइंस्टाइन ने दिखा दिया लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है.
ये एक ऐसा मोमेंट था जब रियलिटी के रूल्स दो हिस्सों में बट गए। कुछ साइंटिस्ट बोले इम्पॉसिबल, बट एक्सपेरिमेंट बोल रहे थे आइंस्टाइन इज राइट। प्लैंक ने दरवाजा खोला था, आइंस्टाइन ने उस दरवाजे के पार कदम रखा और एक नई दुनिया दिखाई। एक ऐसी दुनिया जहां लाइट भी पार्टिकल बन सकती है और मैटर भी वेव बन सकता, जहां सर्टेनिटी की जगह प्रोबेबिलिटी ने ले ली। आइंस्टाइन को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला, पर आयरनी ये थी कि जिसने क्वांटम फिजिक्स को जन्म दिया वही आगे चलकर क्वांटम की सबसे बड़ी आलोचना करने वाला बना। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगले चैप्टर में एक नए साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है निल्स बोहर, जो समझाएंगे कि एटम के अंदर एनर्जी किस तरह छुपकर बैठी है, इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं क्वांटम लीप। 1900 के बाद साइंस एक नए जोन में एंटर कर चुकी थी। प्लैंक और आइंस्टाइन ने एक छोटी सी दूरी खोल दी थी, क्वांटम वर्ल्ड की दूरी। लेकिन एक सवाल अब भी था कि एटम के अंदर क्या होता है, कैसे एक एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, वो भी बिना गिर जाए। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो वो गिरकर न्यूक्लियस से टकरा जाते हैं, बट ये मिस्ट्री सॉल्व करने आते हैं एक डेनिश साइंटिस्ट निल्स बोहर। उनका अप्रोच था बोल्ड, क्वांटम इंस्पायर्ड और इमेजिनेशन से भरा हुआ। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव नहीं करते हैं, दे मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन अ क्वांटाइज्ड पाथ, और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, लाइक अ स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं वो एक हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं, और जब एनर्जी रिलीज करते हैं वो वापस लोअर ऑर्बिट में गिरते हैं और लाइट एमिट होती है एक स्पेसिफिक कलर के फॉर्म में। दिस वाज द बोहर मॉडल, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ क्लासिकल मोशन एंड क्वांटम जंप, सिंपल बट येट रिवोल्यूशनरी। बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, वही लाइन जिनको रदरफोर्ड और न्यूटन समझ नहीं पाए। साइंस ने पहली बार देखा क्वांटम थ्योरी कैन डिस्क्राइब रियलिटी नॉट जस्ट मैथमेटिकली बट फिजिकली। बोहर ने कहा एनर्जी लेवल के बीच में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ है या वहाँ, इन बिटवीन कुछ नहीं है। अ कॉन्सेप्ट सो स्ट्रेंज बट येट सो ट्रू। दिस वाज द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट रियलाइज्ड nature does not obey continuously, it jumps, it leaps, it teleports। बोहर ने फिजिक्स को एक नया रिदम दिया, द डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह डांस ही था जिसने एटम के अंदर एक न्यू वर्ल्ड दिखाया, अ वर्ल्ड रूल्ड बाय प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। बोहर का मॉडल परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये एक फाउंडेशन था जिसने आगे आने वाले लेजेंड्स लाइक श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और डायरेक्ट को इंस्पायर किया। This was the bridge between the seen and unseen, between classical and the quantum। इस चैप्टर के बाद क्वांटम वर्ल्ड और भी ज्यादा वाइल्ड होने वाला था। 1920 के आसपास साइंस एक अजीब फेज में थी। बोहर ने एटम का मॉडल दे दिया था, लेकिन सब कुछ अब भी परफेक्ट फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि फिजिक्स एक मेज के बीच फंस गई थी, वेयर लॉजिक एंड्स और इमेजिनेशन स्टार्ट्स होती है। कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन टाइनी पार्टिकल्स हैं, कोई बोलता वो वेव है, लेकिन सच क्या है? यही क्वेश्चन एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के माइंड में घूम रहा था, एर्विन श्रोडिंगर। एक दिन उन्होंने सोचा अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव होता, तो एक वेव जो पूरे एटम के अराउंड स्प्रेड होती है, एक वेव जिसे हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में समझ सकते हैं। श्रोडिंगर ने अपनी इमेजिनेशन को इक्वेशन में बदला, अ मैथमेटिकल मास्टरपीस, जो कहती थी इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं है, बल्कि हर जगह थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करता है। उस इक्वेशन को हम आज जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक फिलॉसफी थी। इक्वेशन सिंपल लगती थी, लेकिन इसके मीनिंग ने दुनिया को हिला दी। इट सेड रियलिटी इज नॉट मेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, इट्स मेड ऑफ वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटी। अब इलेक्ट्रॉन एक वेव था और उसका हर पॉइंट एक प्रोबेबिलिटी दिखाता था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या वहाँ या कहीं बीच में। दिस वाज द क्वांटम प्रोबेबिलिटी। साइंस ने पहली बार माना सर्टेनिटी एक इल्यूजन है, रियलिटी डज नॉट टेल अस, इट टेल अस व्हाट कैन बी। श्रोडिंगर ने सिर्फ मैथ नहीं लिखा, उन्होंने एक यूनिवर्स लिख दी जहां हर एटम एक पॉसिबिलिटी के ओशियन में तैरता है। लेकिन इस इमेजिनेशन के साथ एक और प्रॉब्लम आई। इफ इलेक्ट्रॉन आर वेव्स, तो हम उन्हें पार्टिकल जैसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, और जब हम देखते हैं तो वो वेव एक जगह कोलैप्स कैसे हो जाते हैं। दिस क्वेश्चन लेड टू द नेक्स्ट स्टॉर्म, द मेजरमेंट प्रॉब्लम, और इसी कंफ्यूजन ने जन्म दिया एक और फेमस कॉन्सेप्ट, श्रोडिंगर कैट। श्रोडिंगर ने कहा इमेजिन एक बॉक्स के अंदर एक कैट है, अगर एक रेडियो एक्टिव एटम डिके करता है तो कैट मर जाएगी, पर अगर नहीं करता है तो जिंदा रहेगी।
क्वांटम के हिसाब से जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते कैट दोनों स्टेट्स में होती है, अलाइव एंड डेड। दिस वाज नॉट अ जोक, इट वाज अ वे टू शो हाउ स्ट्रेंज द क्वांटम वर्ल्ड ट्रूली इज। ऑब्जर्वेशन चेंज रियलिटी इटसेल्फ। श्रोडिंगर का ये थॉट एक्सपेरिमेंट हम सबको एक लेसन देता है कि द एक्ट ऑफ लुकिंग डिसाइड व्हाट इज द रियल क्वांटम वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट अंटिल यू ऑब्जर्व इट। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि क्वांटम वर्ल्ड प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो पोएटिक है। इट्स नॉट अबाउट सर्टेनिटी, it's about possibility dancing in a silence, and from this poetic confusion emerged two new minds. 1927 क्वांटम दुनिया अपनी पीक पर थी। प्लैंक ने एनर्जी क्वांटाइज की, आइंस्टाइन ने फोटॉन दिखाया, बोहर ने ऑर्बिट समझाया और श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को वेव बना दिया। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल हवा में था। आखिर हम एक पार्टिकल के बारे में कितना जानते हैं? उसकी पोजीशन, उसकी स्पीड, क्या दोनों एक साथ जाने जा सकते हैं? ये सवाल भले ही सिंपल लगता था, पर इसने पूरी फिजिक्स को हिला दिया। और जवाब देने आते हैं एक यंग जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा, नेचर के पास एक सीक्रेट है। अगर तुम एक पार्टिकल की पोजीशन प्रिसाइजली जानते हो तो उसकी मोमेंटम यानी स्पीड और डायरेक्शन परफेक्ट नहीं जा सकती है। ये था द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अ रूल जहाँ सर्टेनिटी मर जाती है और रैंडमनेस बॉर्न होती है। इमेजिन करो तुम एक छोटी सी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हो। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देखने के लिए तुम्हें लाइट चाहिए, लेकिन जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन पे गिरती है वो इलेक्ट्रॉन हिल जाता है। तुमने जिसे मेजर किया वो चेंज हो गया। दैट इज द कर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। टू मेजर समथिंग इज टू डिस्टर्ब इट। हाइजेनबर्ग ने बोला, नेचर ने सर्टेनिटी पे एक कर्टेन डाल रखा है और हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के थ्रू ही इसके पीछे झांक सकते हैं। बोहर ने हाइजेनबर्ग को सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, जिसमें कहा गया क्वांटम वर्ल्ड में कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है जब तक हम उसे ऑब्जर्व न कर। ये थॉट स्कैरी भी था और ब्यूटीफुल। रियलिटी अब एक मूवी नहीं थी जिसमें हर एक फ्रेम फिक्स हो। अब ये एक प्रोबेबिलिटी का ओशियन था जिसमें हर मोमेंट कोलैप्स होता है जब हम देखते हैं। हाइजेनबर्ग ने लिखा था, व्हाट वी ऑब्जर्व इज नॉट नेचर इटसेल्फ बट नेचर एक्सपोज टू आवर मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग। साइंस ने पहली बार माना यूनिवर्स प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल तरीके से परफेक्ट है। ये अनसर्टेनिटी कोई वीकनेस नहीं थी, ये यूनिवर्स का रिदम था। क्वांटम वर्ल्ड के लिए रैंडमनेस ही रियलिटी है। हर कहानी का एंड होता है, पर क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। ये एक रिदम है जो हर एटम, हर पार्टिकल और हर हार्टबीट में चलती रहती है। प्लैंक ने हमें क्वांटम दिया, आइंस्टाइन ने लाइट को पार्टिकल्स बनाया, बोहर ने ऑर्बिट का डांस दिखाया, श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन लिखी और हाइजेनबर्ग ने सर्टेनिटी तोड़ दी। बट नाउ केम अ क्वेश्चन बिगर देन ऑल, व्हाट इज द यूनिवर्स ट्रूली मेड ऑफ? हम सोचते थे कि दुनिया पार्टिकल से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स। लेकिन क्वांटम साइंटिस्ट ने कहा, नहीं, सब कुछ एक और भी घिरी चीज से बनी है। दे कॉल्ड इट क्वांटम फील्ड, एक इनविजिबल ओशियन जिसमें हर जगह वाइब्रेशन है, जहाँ कोई पार्टिकल नहीं, सिर्फ एनर्जी के टाइनी रिपल्स हैं जो कभी वेव कभी पार्टिकल बन जाते हैं। इमेजिन करो एक साइलेंट स्टेज और उस पर बिलियंस ऑफ इनविजिबल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और ईच फील्ड के अलग इंस्ट्रूमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन फील्ड, एक फोटोन फील्ड, एक क्वार्क्स फील्ड। और जब ये सब एक साथ वाइब्रेट करते हैं तो वो मेलोडी बन जाती है जिसे कि हम यूनिवर्स कहते हैं। दिस इज द इनविजिबल सिम्फोनी। पार्टिकल्स आर नॉट द म्यूजिशियन, दे आर द नोट्स प्लेड बाय द फील्ड। क्वांटम फील्ड थ्योरी यानी क्यूएफटी ने साइंस को एक सिंपल लैंग्वेज दी जहां फोर्सेस ऑफ मैटर एक ही फ्रेम में लिखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट सब एक ही फील्ड के फॉर्म में समझे गए। आइंस्टाइन ने कहा, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, और क्वांटम फील्ड थ्योरी ने प्रूफ दिया, ये वाइब्रेशन ही रियलिटी है। हर जगह एनर्जी है और एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। कभी वेव बन के फ्लो करती है तो कभी पार्टिकल्स बन के कोलाइड करती है। क्वांटम वर्ल्ड में वैक्यूम भी खाली नहीं होता, वो भी एक लिविंग ओशियन है जहाँ पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली बॉर्न और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। साइंस यहाँ फिलोसफी बन गई है, बिकॉज अगर सब कुछ फील्ड से बना है तो हम भी उन्हीं फील्ड के हिस्सा हैं। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा थॉट और तुम्हारा कॉन्शियसनेस सब एक ही कॉस्मिक सिम्फोनी के वाइब्रेशंस है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइडिया एवर क्रिएटेड। वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स, वी आर द यूनिवर्स ऑब्जर्विंग इटसेल्फ। क्वांटम फील्ड थ्योरी ने हमें ये समझाया है, रियलिटी सॉलिड नहीं है, वो फ्लूइड है, लिविंग है और कनेक्टेड है। जब एक पार्टिकल दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो वो एक कम्युनिकेशन होती है।
फील्ड के बीच एक कॉन्वर्सेशन। इस साइलेंट कम्युनिकेशन ने फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया और इसी थ्योरी के फाउंडेशन पे हमने बनाया लेजर, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर्स और इवन क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम के बिना आज का मॉडर्न वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रॉम एवरी एटम टू एवरी स्मार्टफोन, क्वांटम फील्ड्स आर बिहाइंड एवरीथिंग। क्वांटम मैकेनिक्स ने सिर्फ साइंस नहीं बदली, उसने ह्यूमन सोच बदली है। उसने हमें सिखाया है सर्टेनिटी ही एक इल्यूजन है और इमेजिनेशन ही ट्रूथ तक ले जाती है। ये थ्योरी दुनिया की सबसे खूबसूरत थ्योरी इसलिए कहलाती है बिकॉज इट डज नॉट जस्ट एक्सप्लेन द यूनिवर्स, इट एक्सप्लेन अस। वी आर मेड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सेम कॉस्मिक फील्ड। हम इसी एनर्जी के सुर पर लिखे गए हैं एक वर्स में। क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक सिंपल मैसेज देती है, तुम अलग नहीं हो, यूनिवर्स हो और यूनिवर्स तुम्हारा एक थॉट से। This is not the end, it's just the beginning of understanding the world's most beautiful theory. So guys, अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट करके मुझे बताना कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही और फैसिनेटिंग साइंस कॉन्सेप्ट सिंपल और सिनेमैटिक वे में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ साइंस नहीं समझते, हम यूनिवर्स के इमोशंस फील करते हैं। मैं हूँ आरव आर्यन, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मिस्ट्री के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज द यूनिवर्स इज लिसनिंग।